मिर्जापुर से बसंत कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी आज तक मिर्जापुर 9 नवंबर 23 लेखपालों के द्वारा अधिवक्ता के विरुद्ध जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मिर्जापुर सदर तहसील में लेखपाल संघ की बैठक के उपरांत लेखपालों के प्रतिनिधि मंडल के धारा लेखपाल संघ के सदर तहसील अध्यक्ष बीनू यादव ने नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। 6 नवंबर को अधिवक्ता रामू गौतम द्वारा 8 बजे रात कंप्यूटर कक्ष में घुसकर प्राइवेट ऑपरेटर तथा लेखपाल के साथ गाली गलौज किया गया। उसी समय नशे में गाली गलौज करने के बाद अंकित श्रीवास्तव लेखपाल ने इसका विरोध किया तो वे उसे भी जूते से मारने की बात करने लगे। फिर बाद में लेखपाल को मुझे जूता मारोगे, कल तुम्हें जूता मरवाऊंगा जैसी भाषा का प्रयोग किया गया। अधिवक्ता वर्ग एक सम्मानित वर्ग होता है, लेकिन रामू गौतम जैसे लोग नशे में तहसील परिसर में घूमते रहते हैं जहां महिला कर्मचारी भी कार्य कर रही है। भविष्य में कोई भी अनहोनी घटना न घटे, इस संबंध में हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले। ऐसे अधिवक्ता का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की गई। लेखपालों में मुख्य रूप से तमन्ना बेगम, सोनी, रंजना, ऋतिका, ज्ञानलता, बेबी विश्वकर्मा, सुरेंद्र, विजय प्रताप, राहुल, शशिकांत, लालचंद तथा अन्य लेखपाल साथी मौजूद थे। लेखपाल पद पर कार्यरत हूँ। क्या है आज हम सभी यहाँ पे तहसील से हम लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हुए हैं जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए। दिनांक 6/11 की शाम को एक घटना हुई है जिसके संबंध में एक वीडियो प्रचारित किया जा रहा है। उसी के संबंध में यहाँ पे हम लोग जिलाधिकारी महोदय से को ज्ञापन देके अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं। आप सभी को भी, मीडिया बंधुओं को भी बताना है कि दिनांक 6/11 की शाम को जो ये घटना हुई जिसके संबंध में ये वीडियो प्रचारित किया जा रहा है, उसके पहले भी दोपहर में ये जो हमारे रामू गौतम जी हैं, इनके द्वारा तहसील खतौनी कक्ष के कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई थी, धक्का मुक्की की गई थी, उनका अनधिकृत रूप से प्रवेश करके वीडियो बनाया गया था। और इसी क्रम में जब इनका कोई प्रतिरोध दिन में नहीं हुआ तो ये शाम को कार्यालय बंद हो जाने के बाद भी शाम की 6 बजे लगभग नशे की हालत में ये आकर और अनधिकृत रूप से प्रवेश करके काम का दबाव बनाने लगे हमारे कंप्यूटर खतौनी कक्ष के कर्मचारियों पे। इसी क्रम में मैं वहां पे उपस्थित था और थोड़ी कहासुनी इनसे हुई। मैंने इनको रोकने का प्रयास किया और फिर इन्होंने अपनी बात को एक अलग रंग देने के लिए कि आप अधिवक्ता को गाली देंगे, उसको मामले को एक अलग रंग देने का इन्होंने प्रयास किया। क्योंकि मेरे परिवार में भी कई सारे अधिवक्ता हैं और अधिवक्ताओं के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे एक ब्लैक शीप होता है, ये कुछ उसी तरह से है कि पूरे प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कार्यालय में गरिमापूर्ण ढंग से काम हो सके और सभी की सम्मान की रक्षा हो सके, सभी के कार्य को प्रभावित न करते हुए सिस्टमेटिक रूप से काम हो, इसकी व्यवस्था की जाए और इस तरह की घटना दोबारा ना हो अधिवक्ताओं के संघ से। और मुझे लगता है कि बार काउंसिल से भी मैं ये अपेक्षा करूंगा कि एक स्पष्ट गाइडलाइन ऐसे लोगों के लिए दी जाए। सर, अभी जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ कि 6 तारीख को शाम 8 बजे एक अधिवक्ता साहब रामू गौतम जी नशे में धुत होकर के कंप्यूटर कक्ष में घुसे। पहला चीज मैं ये बता दूं, 5 बजे के बाद कोई कार्यालय का इस तरह का काम नहीं होता है कि इन लोगों का अंदर कंप्यूटर कक्ष में घुसना इन लोगों का वर्जित है। लेकिन उसके बावजूद भी ये 7:30-8 बजे के बीच घुसे और उसमें शासन की रियल टाइम खतौनी जैसी महत्वपूर्ण कार्य हो रहा था और लगातार वो कार्य चल रहा है और ऐसे में वो अपने कार्य का दबाव बनाने लगे। एक प्राइवेट ऑपरेटर है मेरे और उन पर वो गाली गलौज भी किए कि मेरा कार्य तुरंत किया जाए। उन्होंने बताया कि अभी आप कल आइए, कल कर दिया जाएगा, अभी हम लोग खाली नहीं है। इस पर उन्होंने गाली गलौज किया, उनको गाली दिया, जूते से मारने की बात कही तथा उनके द्वारा ये हमेशा से देखा गया है कि वो बराबर वो नशे में ही तहसील में घूमते रहते हैं। और अभी इस समय हमारे तहसील में 30 महिला लेखपाल हैं कर्मचारी और 5 अमीन भी हैं। इस तरह के लोग यदि तहसील में आते हैं तो हम लोगों का कार्य करना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये कार्य जो होता है इन लोगों का, कोई भी चीज इन लोगों का अगर भेजना है तो आप डाक द्वारा भेजिए, हम लोग समय से आपका कार्य कर देंगे। लेकिन नहीं, तुरंत लाते हैं और तुरंत इनका दबाव रहता है कि हम लाए हैं, तुरंत मेरा कार्य कर दिया जाए, वरना मैं आप लोगों को पैसे देने के लिए मैं आप लोगों पर झूठा आरोप लगाऊंगा, मैं SC/ST एक्ट लगवाऊंगा। यह सब गलत चीजें हैं और ऐसे माहौल में हम लोगों के लिए कार्य करना मुश्किल होता जा रहा है। हम मांग इसलिए आए हैं कि इनके जैसे अधिवक्ता रामू गौतम जैसे, जो कि शराब के नशे में
अपने भी अधिवक्ताओं का